हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम फ्रॉम पढ़ेंगे। देखिए, फ्रॉम कई तरीके से यूज़ होता है। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, किसी चीज़ की ओरिजिन बताता है, डिस्टेंस बताता है, ये बताता है कि सेपरेशन के लिए भी फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज़ कमिंग फ्रॉम हर मदर्स होम। वह अपनी माँ के घर से आ रही है। माँ के घर से आ रही है मानी माँ का घर उसका ओरिजिन है, सोर्स है। ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरे शब्दों में वह माँ के घर से अलग हो रही है, वहाँ से आ रही है। शी इज़ फ्रॉम इटली एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। वह इटली से है और मैं इंडिया से हूँ। शी इज़ फ्रॉम इटली एंड आई एम फ्रॉम इंडिया माने वह इटली से है और मैं इंडिया से। उसका ओरिजिन या उसकी कंट्री और इटली है और मेरी कंट्री, मेरा देश, मेरा ओरिजिन इंडिया है, मतलब इंडिया है। यू शुड परचेज इट फ्रॉम अ गुड शॉप, मतलब एक अच्छी शॉप से तुम्हें लेना चाहिए। कि वो उसका एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, या वो वहाँ से आनी चाहिए चीज़। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग माई वॉलेट फ्रॉम द कबर्ड। क्या आप कबर्ड से मेरा वॉलेट ले आएंगे प्लीज़। से, वहाँ से आना। ठीक है, वहाँ से वो उसका ओरिजिन हो गया, या वहाँ से वो सेपरेट हो गया एक किस्म से। वी वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 meters फ्रॉम द प्लेस वेयर अ बॉम्ब एक्सप्लोडेड। मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस के लिए भी फ्रॉम का यूज़ होता है। डिस्टेंस ऑफ 100 meters फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से। उस जगह से, देखिए हिंदी में फ्रॉम का मतलब होता है से। यू शुड कीप इट एट 3 feet फ्रॉम द वॉल। तुम्हें इसे वॉल से 3 feet की दूरी पे रखना चाहिए। देखिए, कभी कभी ना रीज़न के लिए भी फ्रॉम का यूज़ होता है। आपने कई बार देखा होगा डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम। देखिए, मेरे दिमाग में जो जो आता जा रहा है मैं आपको बताती जाऊंगी। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन्स होते हैं वो भी बताऊंगी, जहाँ गलतियाँ होती हैं वो भी बताऊंगी। डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम। डाइड ऑफ का मतलब होता है, इसका इस्तेमाल तब होता है कभी जैसे किसी इंटरनल कॉजेज या डिसीजेस से किसी की मृत्यु हो। ही डाइड ऑफ ओल्ड एज, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ इंजरीज। तो ये उसके इंटरनल कॉजेज है जिनकी वजह से उसकी मृत्यु हुई, तो डाइड ऑफ का यूज़ होता है। डाइड ऑफ का यूज़ ना, या डाई ऑफ, डाइड ऑफ, कुछ भी बोल लें, वर्ब टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसमें एक फिगरेटिव यूज़ भी होता है, लाइक आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट। नोबडी हैज़ डाइड ऑफ स्टेज फ्राइट। शर्मिंदगी से उसकी मृत्यु ही हो गई, मतलब एक्चुअल मृत्यु नहीं हुई बट एक मृत्यु के बराबर कोई उसकी सिचुएशन हो गई। इतनी बुरी सिचुएशन हो गई, इतनी बुरी उसकी हालत हो गई कि लगभग लगभग डेथ जैसा एक्सपीरियंस हो गया उसको, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो। तो हम इस तरह से इसका एक फिगरेटिव यूज़ करते हैं। डाइड फ्रॉम का इस्तेमाल तब होता है जब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से किसी की मृत्यु होती है। ही डाइड फ्रॉम अ रोड एक्सीडेंट। एक और जगह मैंने अपने स्टूडेंट्स को गलती करते हुए देखा है, फॉल ऑफ और फॉल फ्रॉम। देखिए, फॉल ऑफ तब यूज़ करते हैं जब एक सेपरेशन, एक डिटैचमेंट की बात होती है। कोई किसी चीज़ से सेपरेट हुआ, और या कोई चीज़ किसी एक चीज़ से सेपरेट हुई और ज़मीन पे गिर गई। ही फेल ऑफ अ चेयर लाफिंग। वह हंसते हंसते एक चेयर से नीचे गिर गया। द बॉल फेल ऑफ द टेबल। बॉल टेबल से नीचे गिर गई, यानी कि उससे सेपरेट हो गई, नीचे गिर गई, उससे अलग होके नीचे गिर गई। माई सन ग्लासेस फेल ऑफ एंड ब्रोक ऑन द रोड। मेरे सन ग्लासेस गिर गए और रोड पे टूट गए। तो वो मेरे से अलग हुए, वो मेरे से सेपरेट हुए और ज़मीन पे गिर गए। एक फॉल फ्रॉम का इस्तेमाल भी होता है, एक कोलोकेशन है। टू सडनली गो फ्रॉम अ हायर प्लेस डाउन टू द ग्राउंड और टूवर्ड्स द ग्राउंड बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंटली कोई चीज़ सडनली नीचे गिर जाए।
यहाँ सेपरेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ सडनली कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर जाए तो फिर फॉल फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। रेन इज वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, बारिश आसमान से गिरता हुआ पानी है। द टीन फेल फ्रॉम द टेरेस ऑफ हिज 16th फ्लोर अपार्टमेंट। एक और तरह से एक फिगरेटिव सा यूज़ होता है, टू फॉल फ्रॉम ग्रेस। ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट में या ऑनर में या उसकी सोशल जो उसकी इमेज है उसमें कमी आ जाना, उसमें गिरावट आ जाना, इस कॉल्ड फॉल फ्रॉम ग्रेस। अच्छा, एक और जगह मैंने कन्फ्यूजन देखी है, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम। मेड ऑफ का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ जिस चीज़ से बनी है, ओरिजिनल चीज़ से, मटेरियल से, तो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता, आप उसे पहचान लेते हैं। द बोल इज मेड ऑफ ग्लास, ग्लास से बना हुआ है और आपको देखकर समझ भी आ रहा है कि ये ग्लास से बना हुआ है, ठीक है, कि ये कांच का बना हुआ है। कांच में कोई ऐसा बदलाव नहीं आ जाता कि हमें पता ना चले या देखने से बहुत ज़ाहिरा तौर पे पता ना लगे कि ये ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। और मेड फ्रॉम का इस्तेमाल तब होता है जब ओरिजिनल मटेरियल चीज़ में पूरी तरह से बदलाव हो जाए, पूरी तरह वो बदल जाए। और देखते हैं फ्रॉम कई तरह से यूज़ होता है, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर। डिफरेंट फ्रॉम, अगर दो लोगों में या दो चीज़ों में फ़र्क होता है तो हम डिफरेंट फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। दिस सिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई नेटिव लैंड। यह शहर मेरे ओरिजिनल नेटिव लैंड से अलग है। सेपरेशन, सेपरेट फ्रॉम, रिमूव फ्रॉम, यहाँ भी हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। यू शुड कीप कोल्ड आइटम सेपरेट फ्रॉम हॉट आइटम्स। तुम्हें ठंडी चीज़ें गर्म चीज़ों से अलग रखनी चाहिए, अलग करके, उनसे अलग, से अलग रखनी चाहिए, माने इनको दूर दूर रखना चाहिए, अलग करके। दिस डिवाइस इज़ यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम द मिल्क। यह वो डिवाइस है जो बटर को दूध से अलग करता है। मुझे नहीं पता बटर दूध से अलग होता है या नहीं, या मे बी क्रीम को मिल्क से अलग करता है। मिल्क से अलग करता है, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर देता है, मतलब उन्हें सेपरेट कर देता है, अलग थलग कर देता है। शी हैज़ सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, मतलब वो अपनी हस्बैंड से अलग हो गई है, उनका अलगाव हो गया। दिस रूम इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रूम्स। यह रूम बाकी के कमरों से अलग है, अलग थलग है। एक रिमूव फ्रॉम, हटा लेना, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से हटा लेना के लिए भी रिमूव का यूज़ होता है। वंस इट कम्स टू अ बॉयल, कुड यू रिमूव इट फ्रॉम द हीट। इसको हीट से, आग से अलग कर देना, वहाँ से हटा लेना के लिए रिमूव फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। रिमूव फ्रॉम, एक बार ये बॉयल हो जाता है, इट कम्स टू अ बॉयल, इसमें उबाल आ जाता है, ये उबल जाता है, तो फिर इसे क्या आप इसे हीट से हटा लेंगे। ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पावर। वह किसी अथॉरिटी की फिगर से या किसी पावरफुल पोजीशन से उसको हटा लिया गया। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द पोजिशन। डिसमिस फ्रॉम, देखिए डिसमिस का मतलब होता है अपनी ड्यूटी से या अपनी नौकरी से किसी को बर्खास्त कर देना, तो उसे उस पोजीशन से डिसमिस कर दिया गया। नमन वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर इनडिसिप्लिन। कभी कभी किसी को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है किसी जगह से, तो उसे सस्पेंड करना कहते हैं। स्थगित कर दिया जाता है तो हम सस्पेंड वर्ड का यूज़ करते हैं। नमन को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया, किस लिए, क्योंकि फॉर इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन की वजह से, के लिए। ही वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम प्लेइंग 2 गेम्स। देखिए कई बार फ्रॉम का इस्तेमाल टू के साथ होता है, बहुत होता है, अक्सर होता है, एक रेंज दिखाने के लिए या एक मूवमेंट दिखाने के लिए भी, एक जगह से दूसरी जगह दिखाने के लिए भी। फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। फ्रॉम 1980 to 2010,
ही रूल्ड फ्रॉम 1980 टू 2010, ऐसे ही कुछ हाइपोथेटिकल है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ. Children ranging in age from 12 years to 18 years are invited. 12 से 18 साल तक के इस रेंज के बच्चे from 12 to 18 are invited, वह इनवाइट किए गए हैं. The river flows from east to west. ईस्ट से वेस्ट तक रिवर फ्लो करती है. फ्रॉम ए टू जेड का मतलब है सब कुछ, एक लिस्ट में, एक सीक्वेंस में जितने भी आइटम्स हैं, हर एक चीज़ के लिए हम फ्रॉम ए टू जेड, वी ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड. हमने हर एक चीज़ ट्राई कर ली है. ए टू जेड जो भी हो सकती थी वो हमने ट्राई कर ली है. वी हैव ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम लेट अस से ड्रग 01 टू ड्रग 100. मतलब अगर 100 ड्रग्स हैं तो हमने पहली से लेकर आखिरी तक सारी ट्राई कर ली हैं. कुछ कॉमन से इडियम्स देखते हैं, फ्रेजेस देखते हैं जिसमें फ्रॉम का इस्तेमाल होता है. अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट. पास्ट से कुछ जनरली कुछ ऐसा जो अच्छा था, कोई एक मेमोरी या कोई एक ऐसी सिचुएशन जो पहले होती थी और फिर जिसमें एक नॉस्टैल्जिया हो और फिर आप उसे एनकाउंटर करें. कुछ भूले बुसरे वक्त की याद, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो बहुत पहले आप जिससे मिले थे और सॉर्ट ऑफ मतलब भूल सा गए थे उसको, बट मोस्टली इन अ प्लेजेंट वे. ठीक है. दीज आइसक्रीम्स आर अ रियल ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट. ये जो आइसक्रीम्स हैं ये तो सच में ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट हैं. मतलब बचपन में या कभी बहुत पहले मैंने खाती होंगी तो मैंने इन्हें दोबारा खाया तो मुझे अपना पुराना वक्त याद आया है. तो उस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं. कवर टू कवर या फ्रॉम कवर टू कवर दोनों तरह से इसका इस्तेमाल होता है. शुरू से लेकर अंत तक किसी किताब का, किसी मैगज़ीन का, किसी न्यूज़पेपर को पढ़ने की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं फ्रॉम कवर टू कवर. आई हैव रेड दैट मैगज़ीन फ्रॉम कवर टू कवर, माने पहले पन्ने से लेकर आखिरी तक मैंने इसे पढ़ा हुआ है. कभी कभी सिर्फ एम्फेसिस के लिए हम किसी बात का इस्तेमाल करते हैं, कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं. आई कैन रीड दैट बुक फ्रॉम कवर टू कवर इन वन नाइट. मैं यह बुक शुरू से लेकर अंत तक एक ही नाइट में पढ़ सकती हूँ, पूरी पढ़ सकती हूँ. आई विश टू स्टे इन बेड एंड रीड दिस बुक फ्रॉम कवर टू कवर. मैं बेड में रहना चाहती हूँ, मतलब मैं आराम करना चाहती हूँ और यह बुक पढ़ना चाहती हूँ पूरी की पूरी, शुरू से लेकर आखिरी तक. अपहिल फ्रॉम हेयर. देखिए इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम ये कहते हैं कि यहाँ से अब कोई मुश्किल काम शुरू होगा. ठीक है, कि इजी पार्ट ख़त्म हो गया, जो आसान काम था वो ख़त्म हो गया. जब हम इस बात पे एम्फेसिस देना चाहते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं. वी हैव वन द इलेक्शंस बट रिमेंबर दैट इट इज़ अपहिल फ्रॉम हेयर. इलेक्शंस तो हमने जीत लिए हैं पर अब यहाँ से मुश्किलों की शुरुआत हो रही है. इलेक्शन जीतना तो चलो एक उतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़े इश्यूज या चैलेंजेस अब हम आगे फेस करने वाले हैं. अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम. अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम का मतलब होता है बहुत ही कम डिस्टेंस, बहुत ही पास में, करीब में. द होटल इज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द सी. होटल सी से एक स्टोन थ्रो पे है, मतलब बहुत पास है. एक पत्थर मारोगे तो वहाँ पहुँच जाएगा, दूर नहीं है. नेक्स्ट है फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ. फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब होता है कि हॉर्स के मुंह से, मतलब ओरिजिनल सोर्स से. ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल और द हाईएस्ट अथॉरिटी, कि ओरिजिनली जहाँ से कोई चीज़ की उत्पत्ति है बिल्कुल वहीं से, कोई बीच में उसमें मिलावट नहीं हुई, बीच में कुछ उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, या फिर हाईएस्ट अथॉरिटी की तरफ से ये चीज़ आ रही है. यू शुड बिलीव मी, इट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ. तुम्हें मेरी बात का विश्वास करना चाहिए, ये बिल्कुल हाईएस्ट अथॉरिटी से आ रही है बात, या ये बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स से बात आ रही है. एक और होता है इडियम फ्रॉम हेल. फ्रॉम हेल यानी कि नर्क से. जब हम किसी व्यक्ति को या किसी सिचुएशन को एक बहुत नेगेटिव या बहुत अनप्लेजेंट वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, या हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा होता है किसी के साथ, तो हम वहाँ फ्रॉम हेल का यूज़ करते हैं. शी इज़ अ रूममेट फ्रॉम हेल. मतलब बिल्कुल इतनी ख़राब रूममेट है कि फ्रॉम हेल मैं कह रही हूँ उनसे. ठीक है.
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम का मतलब होता है ऊपर से लेके नीचे, थॉरोली, कंप्लीटली। वी सर्च द प्लेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमने इस जगह को ऊपर से लेकर नीचे तक सर्च किया है। सो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर के डिस्कशंस को। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।